हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में भी हम देखेंगे एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम। इससे पीछे वाले लेक्चर में जहां तक हुआ है उससे आगे देखेंगे इस लेक्चर में कंटिन्यूटी का अगला प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यहां देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहा जा रहा है। करेक्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, है ना। कह रहा है क्या लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। और कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। कह रहा है क्या x इक्वल्स टू 1 के कंटिन्यूटी के विषय में आप क्या कहेंगे। मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले तो मेरे को लेमडा का वैल्यू निकालना चाहिए, चूंकि फंक्शन दे दिया है लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है ना। चलिए निकालते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, यदि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो इसका LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों बराबर आ जाएगा, है ना। कर लीजिए। और देखिए यहां पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है आपको, लेस देन और इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू या तो 0 है या 0 से कम है ना। तो यहां से आपको निकल जाएगा LHL और PF, चूंकि इक्वल टू भी है और छोटा भी है ना। 0 से कम पर LHL निकलेगा, 0 पर VF निकलेगा और यहां से आपको निकलेगा RHL। ठीक है, तो जब यहां से फंक्शन ऑटोमेटिक बोल दिया लेमडा के किस मान के लिए x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, तो आपको यहां क्या करना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक ही ब्रांच यूज करना चाहिए। क्योंकि दोनों में किसी पर भी वैल्यू यदि आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए LHL निकालिएगा तब भी वही वैल्यू आएगा जो VF से आएगा। और VF निकालना सबसे ज्यादा आसान है। VF निकालना आसान इसलिए x इक्वल्स टू 0 पर यदि आप फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट f ऑफ x में x की जगह पर 0 रखना है ना। तो आप यहां कर लीजिए ऐसे, VF इक्वल्स टू RHL, है ना। तो VF निकालेंगे तो f ऑफ 0 RHL आ जाएगा x टेंस टू 0 प्लस और f ऑफ x का लिमिट। f ऑफ 0 आप कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो यहां देखिए x की जगह केवल आपको 0 रखना है, तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। और इधर चलिए RHL है इसीलिए 0 प्लस लेना पड़ेगा यहां पर आपको। और f ऑफ x देखिए 0 प्लस पर क्या आने वाला है, 0 प्लस पर आएगा f ऑफ x का वैल्यू 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1। अभी देखिए इधर होगा क्या, 0 इंटू लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू, जब आप इसको इसमें डालेंगे 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 1। हम देखिए यहाँ पर 0 क्यों नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, है ना। तो बच्चे को वहाँ उतना फील नहीं आता है। जैसे मान लीजिए लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू हम 1 कर दिए हैं, तो आपको ये बताना है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए, है ना। जब हम लेमडा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और नहीं तो यहाँ यदि आप 0 कर देते तो हम आपको समझा सकते 0 कभी 1 के बराबर आता है क्या, लेमडा का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये कौन सा बात हुआ, है ना। आपको यहाँ पर ऐसे फील करना है, लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 1 आएगा क्या। मतलब यहाँ आप लेमडा का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट,
यदि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो कभी भी 1 आएगा। इसका मतलब लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है ना x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब यहाँ पर लेमडा का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कोई रियल सॉल्यूशन यहाँ इसका नहीं होगा। क्योंकि लेमडा में यदि आप 0 में कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते आ जाता है 0, तो वही हम बोल रहे हैं लेमडा का यहाँ कौन ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिनको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना, इसीलिए अच्छा ये लेमडा होगा यहाँ, है ना। लेमडा का रियल सॉल्यूशन संभव नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहना चाहता है, कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। कह रहा है क्या x इक्वल्स टू 1 के कंटिन्यूटी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। ये फंक्शन जो है ना x इक्वल्स टू 1 पर क्या ये कंटिन्यूअस है ना। चलिए 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अरे यहाँ कोई भी लेमडा का वैल्यू यदि आप लेते हैं ना तो कभी उनको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब लेमडा का कोई पॉसिबल वैल्यू यहाँ है ही नहीं, है ना, जो एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए चलिए अब 1 पर चेक करते हैं। LHL ले लीजिए। अब देखिए x1 के बहुत ही क्लोज आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, नहीं लेस आएगा, तो 0.9। अरे 1 के बहुत ही क्लोज, 1 से थोड़ा सा कम, तो x का वैल्यू आप क्या फील करेंगे, 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, इस तरीका से, हाँ है ना, इस तरीका से तो फील कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए 0.9, 0.999 किस ब्रांच को फॉलो कर रहा है, इसको या इसको। तो 0.9 तो हमेशा 0 से ग्रेटर ही आता है। इसका मतलब f ऑफ x की जगह पर आपको रखना पड़ेगा 4x प्लस 1 ही। कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए। जब आप इसको इसमें डालेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत सारा इतना सारा क्वेश्चन किए अब तो हम डायरेक्ट डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे। जब इसको इसमें हम डालेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। आप कीजिएगा RHL, और आप देख रहे हैं लिमिट, मतलब ये वही लिमिट यूज हो रहा है जो आप पहला क्लास में पढ़े थे लिमिट चैप्टर में, है ना। बहुत सारे बच्चे का था कि लिमिट थोड़ा सा ऊंचा लेवल में, हाई लेवल में हो गया, है ना, तो फिर सर पता नहीं कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आया कि नहीं आएगा। तो आप ये मत मान करके चलिए, मेरा काम था पढ़ा देना, हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं, है ना। 12th स्टैंडर्ड में जितने भी लिमिट्स का यूज होता है उससे कई गुना ऊपर तक हम आपको लेकर के चले गए लिमिट चैप्टर में, है ना। उतना 12th में रहता भी नहीं है ना। ये सब आपको बता दिया गया है, आप कीजिएगा ये सब। पहला लेक्चर का ही तो ये है, ठीक है ना। जो पहला लेक्चर अच्छे से देखा है उसको कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। RHL निकालेंगे, x टेंस टू 1 प्लस बड़ा f ऑफ x का वैल्यू, x यदि आप 1 प्लस भी लेते हैं तब भी f ऑफ x 4x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1.01 है ना, ये तो 0 से ग्रेटर ही आता है ना। और जब आप इसको इसमें डालेंगे तब भी 5 ही आएगा। VF वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको निकालना है x इक्वल्स टू 1 पर, तो 1 भी इसी इंटरवल में आएगा, क्योंकि जो 0 से बड़ा होगा, है ना, उसमें 1 आ जाएगा। अब आपको रखना है f ऑफ x में x की जगह पर 1, x की जगह पर यदि आप 1 डालेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, है ना। ये भी हो गया 5। तो आप क्या देखिए हियर LHL equals to RHL equals to value of function. So f is continuous at x equals to 1, है ना। लेमडा का वैल्यू
कोई भी रियल पॉसिबल नहीं था, लेकिन x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन, है ना, कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए x इक्वल्स टू पाई पर LHL RHL वैल्यू फंक्शन निकाल लेते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं f ऑफ x, और इसमें जब आप आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस हो गया 5। चलिए यहां सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। पुट x इक्वल्स टू पाई माइनस एच, तो ये आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस कीजिएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, है ना। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर h है प्लस 5। इसमें आप डाल दीजिए h की जगह पर 0। जब आप h की जगह पर 0 डालेंगे, चूंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, h की जगह 0 डालेंगे तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर, साइन आ जाएगा यहाँ पर 0 और प्लस आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर। साइन 0 होता है 0, इसको हटाइए प्लस पाई। ठीक है, अब चलिए RHL निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो यहां आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा x इक्वल्स टू पाई प्लस एच पुट करना पड़ेगा, है ना। ये सब हो चुका है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं जल्दीबाजी में। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, फिर यहां आ जाएगा आपको पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। साइन पाई प्लस थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एच प्लस 5। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर अब प्लस साइन 0 प्लस 5, ये इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा साइन 0 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब निकालते हैं VF, VF आ जाएगा f ऑफ पाई, तो यहां भी आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और याद रखिएगा साइन पाई का वैल्यू जो होता है ना 0 होता है, इसलिए यहां हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप क्या देखें यहां, हियर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू VF, सो F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना। अच्छा 19 नंबर का रह गया, चलिए उसको करते हैं पहले। देखिए इसमें क्या कर रहा है क्या प्रूव करने के लिए आपको कि ये g ऑफ x जो है ना डिसकंटिन्यूअस है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब इंटीजर पर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक पर, है ना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। मतलब हर एक इंटीजर पर x माइनस बॉक्स x जो होता है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं, या तो आप अपने मन से कोई इंटीजर ले लीजिए 2 3 4 5, है ना, या नहीं तो एक ऐसा इंटीजर है आप मान लीजिए जिनको हम ये बोल देंगे कि हर एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम कर लेते हैं यहाँ पर, आप कर लीजिए, मान लीजिए हम x इक्वल्स टू ए पर ही चेक कर लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि a जो है ना क्या है, इंटीजर है। यदि x इक्वल्स टू ए पर, है ना, यदि a क्या है, इंटीजर है, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो एक ही जगह पर जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स आप लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू लेंगे a का, वो तमाम पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। इतना तो दिमाग में आ रहा है ना बात। चलिए यदि नहीं आ रहा है तो हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पर, फिर हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 2 पर, फिर हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3 पर, फिर x इक्वल्स टू 4 पर। आपके दिमाग में ये बात रहेगा 10 पर होगा कि नहीं होगा, ऐसा दिमाग में बात आ सकता है, ठीक है ना। 10 पर, चूंकि हम आपको दिखा दे, मेरा ये फेवरेट पॉइंट एक मतलब बताते हैं, तो हम कर लिए। आप बोलेंगे 125 पर सर मुझे बता दीजिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो इसीलिए ये तमाम जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये इंटीजर जितने भी देख रहे हैं, उसी को हम क्या किए हैं, ए मान लिए हैं, है ना। और ए पर ही इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यदि पॉइंट ए पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो एक ही जगह पर जितने भी इंटीजर आप डालेंगे, हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, ए पर चेक कर लेते हैं, ए को बोलते हैं ये इंटीजर है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन भी आपको दिया हुआ है x माइनस बॉक्स x, है ना। इसके बारे में हम आपको लिमिट चैप्टर में बताए हैं। बॉक्स x जो होता है ना, x यदि दो लगातार इंटीजर के बीच में रहे, है ना, उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होता है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आता है। ये सब हम बता दिए हैं। अब चलिए LHL निकालते हैं। पहले LHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, है ना, f ऑफ x का। आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। आपका मन है, आप चाहें तो यहां सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू a माइनस h, आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहां पर जब आप आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, a माइनस h, है ना। इसके जगह पर रखिएगा a माइनस h, फिर आ जाएगा माइनस, और यहां पर भी अंदर में आ जाएगा a माइनस h। अब देखिए यहां एक चीज आप सोच सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो एक प्रॉपर्टी है। चलिए खैर अभी हम प्रॉपर्टी पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप ये सोच सकते हैं यहां पर, जैसे a में h को यदि हम माइनस करते हैं, a से h को माइनस करते हैं, तो a क्या आ जाएगा, a कम हो जाएगा ना। a माइनस होगा या a प्लस होगा, आप मुझे बताइए। a माइनस हो जाएगा। अरे a में से h क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 0 प्लस है h। इसका मतलब a माइनस यदि आप h करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस, ये a माइनस है, और a माइनस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, a माइनस, जैसे 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो a माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, a से जस्ट छोटा इंटीजर, a खुद एक इंटीजर है, a से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा, a माइनस 1। आप देख सकते हैं a से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, a माइनस 1। चूंकि a इंटीजर आप पहले से यहां पर मान करके चले, a एक इंटीजर है, तो a माइनस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ना, a से जस्ट छोटा इंटीजर, तो a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक ना।
हाँ, ये बात आप याद रखिएगा। a माइनस एच, और फिर जब आप यहां इसको करने लगेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस वन। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, हाँ है ना। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, फिर जब आप इसको इसे करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एच। और इसमें आप रख सकते हैं, चूंकि यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है फंक्शन, है ना। सो आप जब इसमें डालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ए पर क्या किए हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया कितना 1। अब चलिए हम ए पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स आप रख लीजिए एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ठीक है ना। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। एक्स की जगह पर आपको रखना पड़ेगा ए प्लस एच, यहां आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, एक्स की जगह पर आपको रखना पड़ेगा ए प्लस एच, फिर यहां पर ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप ऐसे सोच सकते हैं 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 2, अरे 2.1 है ना। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, 2.1 देखिए किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, उनमें जो सबसे छोटा इंटीजर होता है ना वही होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, है ना। फिर चलिए 3 प्लस का कितना 3, तो ए प्लस का कितना आ जाएगा, ए प्लस का ए ही आएगा ना। और ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ए में आप छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो ए से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। 2 के बराबर तो नहीं आएगा ना, एच तो बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लीजिए ए यदि 5 है, ये 0.1 है, 5.1 आ जाएगा, तो 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 5 ही, है ना। इसीलिए ए प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना ए आ जाएगा, क्योंकि ए से जस्ट आगे जाता, लेकिन ये जो है ना दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करेगा, ए और ए प्लस 1 के बीच में, तो ए और ए प्लस 1 के बीच में ये लाई करेगा ए प्लस एच, है ना। और इसमें सबसे छोटा इंटीजर जो है ना ए ही है, इसीलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना इसका आ जाएगा ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां आ जाएगा देखिए ए प्लस एच, और इसका आ जाएगा ए, ये और ये कट गया, बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, h कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। आप क्या देखें यहाँ पर LHL जो है RHL के बराबर नहीं आया, है ना, मतलब एनी इंटीजर पर, अरे ये तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, 4 5 6 7 8 9 जो भी आपको मानने का मन, लाख करोड़ अरब खरब, है ना, सब आ जाएगा इसमें। इसीलिए आप यहाँ बोल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स मान लिए हैं क्या हम यहाँ पर, चलिए इसको ही एफ कर देते हैं, यहाँ भी एफ ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ क्या देखे आप, LHL RHL बराबर नहीं है, आगे VF निकालने का जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए एफ ऑफ एक्स जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ए के हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर, है ना, क्योंकि ए को ही मान लिए थे हम इंटीजर है। LHL does not equals to RHL, so F is discontinuous all integral value of x, ठीक है ना। x के हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब यहां देखिए इसमें कह रहा है क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। और फंक्शन क्या किया हुआ है,
दे दिया है ना, और आपको ये तमाम फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी से बना लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, या तो मान लीजिए x इक्वल्स टू ए पर इसकी कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं, दोनों को देखते हैं जोड़ करके, है ना, उसकी कंटिन्यूटी डिफाइंड है कि नहीं है, या नहीं तो सीधा सीधे आप जानिए, है ना, सीधा जानिए। मान लीजिए f और g क्या है, फंक्शन है, f भी कंटिन्यूअस है, f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो f प्लस और माइनस g जो होगा ना कंटिन्यूअस आ जाएगा। इस दोनों में से कोई मान लीजिए एक ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, या है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, आप यहां बोल सकते मे बी कंटिन्यूअस, ओ नहीं, आपको बोलना पड़ेगा डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है ना, यदि g डिसकंटिन्यूअस है, f डिसकंटिन्यूअस है, यदि c मान ले g कंटिन्यूअस है, यदि दोनों को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। दोनों कंटिन्यूअस होने पे कंटिन्यूअस, है ना। लेकिन यदि आप f इंटू जी करते हैं, मे बी नहीं, अच्छा कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस आ जाएगा कंटिन्यूअस, और यहां जो होगा ना मे बी आ जाएगा, मे बी कंटिन्यूअस, है ना। दोनों ही यदि डिसकंटिन्यूअस रहता है, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, याद रखिएगा दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है में भी आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस, है ना, और ये हो जाएगा आपको डिसकंटिन्यूअस, है ना, प्रोडक्ट दोनों का। अभी आप एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहे हैं, उतना फंक्शन का नॉलेज नहीं है। यदि हम आपको नॉलेज देने लगे, जैसे मान लीजिए हम आपको भी बोले हैं कि दो फंक्शन यदि क्या रहता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है, तो दोनों का सम जो होता है ना मे बी कंटिन्यूअस। तो अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, यदि आप जेई के लिए पढ़ रहे होते मेरे से, तो हम आपको पूरी फंक्शन पढ़ा दिए होते। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बॉक्स एक्स है, ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है x माइनस बॉक्स x, यही चीज है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसको पढ़ते हैं, और ये जो है ना डिफाइंड होता है x माइनस बॉक्स x से। ये दोनों देखिए कट गया और ये बच गया x। x एक पोलिनोमियल फंक्शन है ना, जिसको आप मोनोमियल भी बोल सकते हैं। और देखिए, और आप जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। सो ये हमेशा कंटिन्यूअस आ जाएगा। थी क्या देखिए, ये भी डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस था, और ये दोनों को क्या किए, जोड़े तो कंटिन्यूअस आ गया ना। हमेशा नहीं आता है बट यहां पर आ गया, है ना। अब देखिए, जैसे एक x है, एक 1/x है, ये फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, ये होता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसका ग्राफ आपको बता दिया गया है। हम बहुत बार यूज किए हैं 1/x का ग्राफ, है ना। यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आप क्या देखें, 1 भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और यदि ये y इक्वल्स टू चल रहा होता है तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ क्या होता है, इसमें x नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो हमेशा ये कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा ना, कंटिन्यूअस ही आएगा। तो अभी आपको उतना फंक्शन का नॉलेज नहीं है, है ना। जितना हम आपको कल बताए थे उतना में ही ये सब आप याद रखिए, बस थोड़ा मोड़ा, है ना। बस कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस आता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस आता है कंटिन्यूअस, है ना। आपका एनसीईआरटी इसी बेस्ड पर है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए,
अब इसमें कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना, बस डिस्कशन करना है यहां पर। आप यहां लिख लीजिएगा, वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज, है ना, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना। वी नो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। मतलब ये हुआ कि ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, दोनों का सम भी अभी आप पढ़े हैं, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या आता है, कंटिन्यूअस ही आता है। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या होगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। यहां पर भी आप यहां लिखिएगा, चूंकि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस आता है, देयरफॉर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। डेट इज एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आता है, कंटिन्यूअस ही आता है ना। यहां देख लीजिए ना, इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस है ना, ये सब का आया। तो ये खत्म हो गया, बस आपको इतना ही तो बोलना था इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। कोसाइन, कोसेकेंट, है ना, सेकेंट, कोटेंजेंट, फंक्शंस। ठीक है ना, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आप क्या कीजिए, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, सबसे आसान मेथड। यदि आप नहीं जानते हैं cos x का ग्राफ, है ना, तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ में पहली बार cos x आया और उसका ग्राफ ऐसे ही होता है ना। ये बात आपको मान करके चलना पड़ेगा। क्या ये फंक्शन आपको कभी भी कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है क्या? नहीं ना। तो आप लिख लीजिएगा cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना। cos x जो होगा ना, x के हर एक वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं cosec x। तो y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए साइन का उल्टा होता है cosec, ठीक ना। साइन का यदि आपको ग्राफ आता है तो cosec आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ याद रखिएगा, ये जो होता है ना π/2 आता है, ये जो आता है 3π/2, ये है ना 5π/2, ये हो गया -π/2, ये -3π/2, ये हो जाएगा -5π/2। आपको चिंता नहीं करना है, चूंकि ग्राफ का भी हम लेक्चर बना रहे हैं तो उसमें आपको ये तमाम चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ नहीं समझ में आया तो वहां समझ में आएगा, लेक्चर बन रहा है ना। आप ग्राफ को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसको देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो रहेगा हम पढ़ा करके चले गए, कोई सीक्वेंस नहीं मिल पा रही है, यहाँ तो पक्का मिल जाएगा आपको। यदि हम यहाँ बोलेंगे, यदि आप मेरे ग्राफ के लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरे ग्राफ के लेक्चर को देखना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना, ऐसे होता है।
खींच ही देते हैं। और कॉसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है। अब देखिए साइन एक्स भी हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस होता है ना। साइन एक्स फंक्शन जो है ना हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। और कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स, आप समझ सकते हैं ना। अब देखिए साइन एक्स जीरो कहां कहां होता है, साइन एक्स जीरो होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। अर्थात आप ये बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई पर जो है ना साइन एक्स हो जाता है जीरो। तो कॉसेक एक्स को भी आप देखिए, साइन एक्स हमेशा क्या आया, कंटिन्यूअस आया कि नहीं आया। अब कॉसेक का ग्राफ खींचने के लिए जहां पर देखिए साइन जीरो हुआ, साइन तो यहां पर जीरो हुआ, साइन यहां पर जीरो हुआ। अच्छा ये आपको कैसे पता चल गया कि साइन यहां पर जीरो है, ये सब पर। तो ये देखिए किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये किसका, ये कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, y इक्वल्स टू जीरो। और देखिए y इक्वल्स टू आप खींचे हैं साइन एक्स का ग्राफ, और इस लाइन पर जितना भी साइन का ग्राफ पड़ेगा ना वो तमाम पॉइंट्स क्या होगा, वो तमाम पॉइंट्स पर साइन हो जाएगा जीरो। इस पर तो y जीरो होता है, आप यहां y को जीरो करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा जीरो। तो ये तमाम पॉइंट्स जो देख रहे हैं माइनस 2 पाई, पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई रहेगा वो तमाम पॉइंट्स पर साइन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर साइन क्या होता है, जीरो होता है, उस पॉइंट पर कॉसेक अनडिफाइंड। अरे कॉसेक अनडिफाइंड है, जिस पर कॉस क्या होता है, जीरो होता है, उस पॉइंट पर सेक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कॉस जो जीरो होता है ना, ऑड मल्टीपल इंटू पाई बाय 2 पर कॉस जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई पर साइन जीरो होता है ना। तो बाद बाकी देख लीजिए ना आप ग्राफ से, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, ग्राफ भी क्या होगा, उल्टा ही होगा। अब यहां पर देखिए साइन होता है जीरो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कॉसेक इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। इस पर भी साइन होता है जीरो, एक्स इक्वल्स टू पाई पर, इसको भी नहीं, ऊपर जाएगा इनफाइनाइट पे, है ना, जाते हुए आपको दिखेगा। फिर यहां चलिए इस पर भी आपको कॉसेक क्या होगा, है ना, फिर यहां पर भी तो आप क्या देखिए, कॉसेक को दर्द कहां पर है ना, कॉसेक को दर्द है, आप यहां लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई। आप देख सकते हैं, अरे मान लीजिए ग्राफ से आपको कंटिन्यूटी कैसे चेक करने के लिए बताए थे, जैसे मान लीजिए इस ब्रांच से मेरे को अब इस ब्रांच पर जाना है, तो यहां से इस पर गए, देखिए यही एक ऐसा पॉइंट है ना जो क्या किया, इसको डिसकंटिन्यूअस, क्या मतलब एक्स इक्वल्स टू पाई, ये लाइन है ना, इसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया। फिर मान लीजिए इस ब्रांच पर आप आए, इस ब्रांच से फिर आप इस पर गए, तो ये लाइन है ना यहां पर, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस पर जाने के लिए, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी एक क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब देखिए इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एक दो पॉइंट बीच बीच में आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई, है ना। तो आप यहां लिख लीजिएगा cos x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, या आप ऐसे लिख सकते हैं cosec x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। ये सिंबल देख रहे हैं भी डाल करके ऐसे जो क्रॉस करते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इतना सारा चीज को यदि आपको लिखना है एक लाइन में, तो आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिए ना, फॉर ऑल, for all x belongs to real except at x equals to x does not equals to except at हाँ x equals to n पाई, चूंकि है ना जहां पर n क्या है, इंटीजर है। इसी चीज को और भी तरीका से लिखा जा सकता है, cosec x is continuous for all x belongs to
अच्छा यहां कर लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई। यदि ऐसे भी लिखा हुआ कहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब cosec x जो होता है ना हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। अरे एक दो पॉइंट बीच में इक्का दुक्का पॉइंट रहेगा तो उसको लेकर के नहीं चल सकते हम लोग, उसको हटा देंगे वहां से और क्या। तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा एन पाई को छोड़ करके, है ना, यही बात है। फिर देखिए सेक का भी हम यहां आपको बता ही देते हैं। सेक का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेक भी उस ऊपर में है, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, तो इसीलिए आप ऐसे कर लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पर, है ना। तो आप यहां ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए यहां पर सेक एक्स, ओ सेक एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना, एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल। देखिए यहां पर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या ले 1 3 5 को आप कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1 के नाम से, है ना, और सब में देखिए पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये सब पर कॉसेक को या सेक को इस सब पे क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, इस पर अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि आपको डिफाइंड वाले वैल्यू लेना है ना। तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, देखिए हमेशा कंटिन्यूअस आएगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, है ना, इस इंटरवल में, बट ये सब पॉइंट को छोड़ करके, मतलब ऑड इंटीजर मल्टीपल इनटू पाई बाय 2 को छोड़ करके बाद बाकी हमेशा क्या आएगा, सेक कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब उसके बाद चलिए हम चलते हैं कॉट पर, है ना। कॉट टेंजेंट का मतलब कॉट ही होता है। मिटाते हैं इसको और आगे चलते हैं। पूरा कैलकुलस ग्राफ पर ही टिका हुआ है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। यदि आपको कैलकुलस का मास्टर बनना है तो आपको ग्राफ आना चाहिए, नहीं तो दिन काटने के लिए तो क्वेश्चन को छोड़ करके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आप छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छे से किसी चीज को समझने के लिए आपको ग्राफ का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए y इक्वल्स टू कॉट एक्स, कॉट एक्स का ग्राफ देखिए। अभी हम ग्राफ पढ़ा नहीं रहे हैं ना, कंटिन्यूटी चैप्टर है, ग्राफ हम आपके लिए अलग से बना रहे हैं ना, उसमें आप ग्राफ का लेक्चर देख सकते हैं। उसमें पूरा जब इस ग्राफ पर बात हो रही होगी तो इसका तो पूरा पूरा ऑपरेशन वहां किया हुआ रहेगा ना, आपको मिलेगा। यहां तो मेरे को खींचना है केवल ग्राफ, है ना, यहां तो हम केवल खींच देंगे, ये बात आप याद रखिएगा। है ना, कॉट का देखिए ग्राफ ऐसे होता है। आपका इच्छा है तो यहाँ एक ब्रांच आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉटेक्स देखिए यहाँ पर क्या है, कॉटेक्स हमेशा आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इंटीग्रल मल्टीपल इनटू पाई को छोड़ करके, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कॉटेक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी।
देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बता दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से हो जाना चाहिए। चेंज पॉइंट क्या है इसका, जहां पर फंक्शन अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, वो है 0, x इक्वल टू 0। 0 से ग्रेटर पे ये आ रहा है, 0 से कम पर ये फंक्शन आ रहा है ना। LHL RHL वैल्यू फंक्शन तीनों आप निकाल लीजिए, देख लीजिए बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं आएगा, है ना। साइन एक्स बाय एक्स का जो लिमिट होगा, साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट हो जाएगा 1, आप जानते हैं। RHL जब आप लेंगे x टेंस टू 0 प्लस, और आपको मिलेगा x प्लस 1 में, है ना। x 0 के बहुत ही क्लोज होगा, 0 से ग्रेटर आएगा, तो f ऑफ x आपको x प्लस 1 पक्का यूज करना पड़ेगा। यहाँ कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ऐसे लेक्चर जब आप मेरा शुरू से देखेंगे उसमें ये सब क्वेश्चन हो चुका है ना। BF निकालेंगे तो f ऑफ 0 कहां से निकलेगा, इसमें देखिए, इसमें RHL भी है ना, BF भी है, दोनों ही इसमें आपको मिल जाएगा। और x की जगह पे यदि आप 0 डालते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस 1, दिस इज 1, है ना। यहाँ आप क्या देखें, LHL RHL वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर आ गया, देयरफॉर फंक्शन जो होगा ना x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस आ जाएगा। बस यही आपको अगर पॉइंट ऑफ फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, है ना। ये फंक्शन देखिए 0 से कम पर हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, 0 से ग्रेटर पर हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। 0 पर मेरे को डॉट था, कंटिन्यूअस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, देयरफॉर वो भी आ गया यहाँ पर, है ना। आप बोल सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, या आप बोल सकते हैं देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, बस खत्म, है ना। मतलब यहां ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इस फंक्शन में जहां पर ये फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का ले लेते हैं। एग्जामिन द continuity of f where f is defined by f of x equals to sin x minus cos x when x 0 के बराबर नहीं होगा और -1 when x equals to 0। देखिए यहां इस फंक्शन का चेंज पॉइंट क्या है ना, इसमें चेंज पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा, कह रहा है x यदि 0 के बराबर नहीं है तो sin x माइनस cos x यूज करना पड़ेगा आपको। f ऑफ x इक्वल्स टू x यदि 0 रहेगा तो f ऑफ x की जगह पर आपको -1 यूज करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो चलिए हम 0 पर चेक मेरे को करना चाहिए। इस तरीका का इतना क्वेश्चन हो चुका है कि आपको आइडिया आ गया होगा, है ना। हम तो केवल एक सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, 0 पर HL RHL वैल्यू फंक्शन, ये नहीं भी निकाले तो आपसे बन जाना चाहिए ऐसे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस का मतलब x 0 के बहुत ही क्लोज होगा, 0 से कम आएगा, है ना। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब भी तो यही होता है ना, या तो x 0 के बराबर है या 0 से नहीं, 0 से कम है या 0 से ज्यादा है। तो आपको f ऑफ x यहां से ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ना x 0 से ग्रेटर या x 0 से कम। ठीक है ना। चलिए इसमें रखिए sin x माइनस cos x, कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, sin 0 cos 0, है ना, ये आ जाएगा 0 1, -1 आ गया कि नहीं। RHL निकालेंगे, यहां आपको लिखना पड़ेगा sin x माइनस cos x, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। sin 0 होता है 0, sin 0 माइनस cos 0, ये आ गया 0 -1, दिस इज -1। BF निकाल लेते हैं, BF मतलब f ऑफ 0, और f ऑफ 0 देखिए जब x 0 होगा तो f ऑफ x -1 होगा। इसमें यदि x की जगह 0 डालेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका वैल्यू आ गया
-1, तो आप बोल सकते हैं हियर LHL इक्वल्स टू RHL। यहां देखिए LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बड़ा बड़ा गया, सो फंक्शन क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस आ गया है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए यहां पर कह रहा है क्या, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड इतना इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसकी कंटिन्यूटी मेरे को कहां चेक करना चाहिए, 0 पर, है ना। चेंज पॉइंट तो देखिए 0 ही है ना, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बोर्ड के लिए। देखिए इस फंक्शन को देख करके आपको लग रहा है इसकी कंटिन्यूटी आपको कहां चेक करना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए इसकी कंटिन्यूटी आपको कहां चेक करना चाहिए, चेंज पॉइंट पर, है ना। तो अब इसमें चेंज पॉइंट तो आपको दिख नहीं रहा है ना, कौन सा चेंज पॉइंट है, हाँ दिख रहा है ना, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x या तो 0 से कम है या 0 से ग्रेटर है, तो 0 से कम या 0 से ग्रेटर पे ये फंक्शन चलेगा और 0 पर ये फंक्शन चलेगा, तो चेंज तो हो रहा है ना, है ना। तो इस फंक्शन का चेंज पॉइंट क्या है, मतलब जब कभी भी ये दिया हुआ नहीं रहे किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप चेंज पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, ठीक ना। वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहां चलिए 0 पर चेक करते हैं। LHL और f ऑफ x 0 के बहुत ही क्लोज होगा, 0 से कम आएगा तो x डज नॉट इक्वल्स टू 0 में आएगा ये, है ना। तो आपको f ऑफ x यूज करना पड़ेगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। जब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, है ना। ऐसे आप 0 माइनस रख रहे हैं और इसके बारे में हम बहुत बार बोलते रहते हैं, है ना। ये 1/x का ग्राफ है, 0 माइनस आपको इधर दिखेगा, 0 प्लस आपको इस एरिया में दिखेगा, और 0 माइनस 1/0 माइनस, है ना, माइनस इनफाइनाइट, 1/0 प्लस होता है प्लस इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये आ गया माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पर इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर यदि लाई करता है, उसको यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 0, ठीक है। चलिए आगे RHL जब आप निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, f ऑफ x का, तो 0 प्लस भी जब आप लेते हैं x का वैल्यू, तब भी f ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन 1/x यूज करेंगे हम लोग। ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। यहां कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप डाल दीजिए। चूंकि आप 0 प्लस डाल रहे हैं इसमें, है ना, 0 का स्क्वायर करने पर आता है 0 साइन 1/0 प्लस का वैल्यू देखिए हम आपको बता दिए प्लस इनफाइनाइट होता है, तो यहां आप यूज कर सकते हैं प्लस इनफाइनाइट, और ये कुछ भी होगा तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। और -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसमें यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0। अब आप निकाल लीजिए VF मतलब f ऑफ 0। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, देख सकते हैं यहां पर f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। Here LHL equals to RHL equals to BF, so F is continuous at x equals to 0, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अब मात्र एक लेक्चर लगेगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को खत्म करने में, है ना। उसके बाद फिर हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूटी का।
जो जेई मेन एडवांस सब का क्वेश्चन रहेगा, है ना, जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में वो भी, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। ऐसे एडवांस तक तो नहीं ही रहेगा, बट एडवांस से का क्वेश्चन कुछ कुछ हम लगा देंगे, जेई मेन तक का तो आप कंटिन्यूटी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।